अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अंजुम आपी आप लोगों का वेलकम करती हैं फिर से नई वीडियो लेकर। आज का हमारा टॉपिक है शुक्रगुज़ारी कैसे करे इंसान और शुक्रगुज़ार कैसे बने, ग्रैटिट्यूड ज़िंदगी में कैसे लाए अपने। तो आइए देखते हैं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, तो क्यों ना अच्छा सोचकर और कामयाबी हासिल करो। सिर्फ सोच का फ़र्क होता है और ये दिल से करने का काम है। और आपकी नीयत को कौन देखने वाला है? ना मैं, ना कोई और तीसरा। मेरी और आपकी नीयतों को कौन देखता है? वो रब, वो ईश्वर, वो गॉड जिसके हाथ में सब कुछ है। वो सब कुछ देने पे कादिर है, वो सब कुछ दे सकता है। आपको सिर्फ सोचने की देर है कि आप सोचें अच्छा। क्योंकि याद रखें, जो इंसान अगर खुद के साथ सच्चा है और वो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको कामयाबी हासिल ना हो। क्योंकि अच्छी सोच का मालिक कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकता। और अगर बहुत एफर्ट डालने के बाद भी इंसान को वो सब कुछ नहीं हासिल हो रहा है जो वो चाहता है, तो हमें आप लोगों को दोबारा से अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि कमी कहाँ पर है आखिर। जब इंसान की सोच में कुछ छोटी सी कमी होती है ना, तो बड़ी कामयाबी नहीं हासिल हो पाती इंसान को। और जब कामयाबी नहीं होती तो इंसान डिप्रेशन, एंग्जाइटी और नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है? हमें कैसे ये अच्छी सोच वाला मालिक होना चाहिए, जिससे कि आपका और मेरा रब, जो कि मालिक है हम सब का, वो हमसे राज़ी हो जाए और हमारी दुनिया में इतनी कामयाबी हो कि मोहताजी ख़त्म हो जाए और हम ऐसे हों कि वाक़ई कि हाँ, हमने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। तो आइए देखते हैं कुछ टिप्स कि अंजुम आपी आप लोगों को क्या टिप्स देती हैं। सबसे बड़ी अच्छी सोच इंसान की ये होती है कि इंसान को शुक्रगुज़ार होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड आना चाहिए उसके अंदर। अगर उसके अंदर शुक्रगुज़ारी और ग्रैटिट्यूड आएगा तो उसके अंदर बहुत सारी पॉज़िटिविटी आएगी। होता क्या है कि इंसान की जो अंदर की रूह है ना, वो इन चीज़ों के लिए तरसती है। और जब हम अपने आप को रूहानी तौर से अपने रब के सामने अपनी रिचुअल्स को पूरा करते हैं, अपने ईश्वर के सामने, अपने गॉड के सामने, तो हमारी रूह जो है ना, वो अच्छे कामों के लिए तड़पती है। और हमने क्या किया है इंसान ने रिचुअल्स को और दुनिया को बिल्कुल अलग-अलग कर दिया है। जबकि ऐसा नहीं होता, दुनिया और रिचुअल्स एक साथ ही होते हैं, क्योंकि रब का, ईश्वर का जो कुनबा है, ख़ानदान है, वो दुनिया है। तो अगर दुनिया के थ्रू नहीं जाओगे, इसकी कदर नहीं करोगे, इसकी इज़्ज़त नहीं करोगे, इसकी शुक्रगुज़ारी नहीं करोगे, तो कुछ हासिल नहीं कर सकते, स्पेशली दिल का सुकून नहीं पा सकते। तो हमें अपनी कंट्री का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, हमें अपनी जगह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, अपने पास वालों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, आस-पड़ोसियों का, सबका, स्पेशली अपनी रहने की जगह को। अपनी रहने की जगह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होना चाहिए और उसके लिए हमें ये सारे काम करने हैं। अब अगर हम ग्रैटिट्यूड और शुक्रगुज़ारी की बात करें तो ये बहुत लेंदी टॉपिक है, हर चीज़ में हमें शुक्रगुज़ारी दिखेगी। मगर मैं छोटी-सी एक याद दहानी कराऊँगी, एक छोटा-सा टॉपिक लेकर चलूँगी जिससे आप लोगों को रिमाइंडर होगा। हम हर चीज़ से गुज़र जाते हैं मगर कभी भी हम ख़्याल नहीं करते कि ये भी एक शुक्रगुज़ारी का तरीका है। हमारी ज़मीन इतनी गंदी है, हमारे रहने की आस-पास की जगह, हमारे मोहल्ले, हमारी सिटी इतनी गंदी है कि वहाँ पर नालियाँ हैं तो वो भरी हुई हैं गंदगी से, उसके ऊपर मक्खियाँ भिन-भिना रही हैं और कंस्ट्रक्शन जहाँ पर हो रही है उनका कंस्ट्रक्शन मटीरियल लोग डाल देते हैं। वो ख़्याल ही नहीं करते कि मेरी सिटी गंदी हो रही है, मैं थोड़ा-सा इस पे ख़्याल करूँ। या फिर जो रिक्शे वाले हैं मेट्रो के बाहर, या ऑटो वाले हैं, या कोई और हैं, तो उनको हम ख़्याल ही नहीं करते। उनको हम लोग बोलते ही नहीं हैं कि वो जो भी बीड़ी, सिगरेट, पान खाते हैं, पीते हैं, तो वैसे ही वो हार्मफुल है सेहत के लिए, मगर फिर भी
वो इनटेक करते हैं इन चीज़ों का, तो उनसे और वो फेंक देते हैं वहीं पर ही उन सब चीज़ों को। तो उनको रिक्वेस्ट करें, ये स्टूडेंट्स और जवान बच्चे हैं आज के, वो उनको रिक्वेस्ट करें कि भाई थैली आप साथ में रखिए, उसमें जाके गंदगी डालिए और जब आपको कोई डस्टबिन दिखे तो उसके अंदर डाल दीजिए। ऐसे ही तो अवेयरनेस पैदा होती है। जब आप इस तरह से अपनी ग्रैटिट्यूड शुक्रगुज़ारी करेंगे अपने रब के लिए, उसकी ज़मीन की, अपने ईश्वर के लिए, गॉड के लिए उसकी ज़मीन की कदर करेंगे, वो आपकी कदर करेगा। क्योंकि रूह आपकी जो है ना, वो आपको चाहती है ये सब करने के लिए, मगर दिमाग जो है वो दबा देता है। रूह चाहती है कि मैं ऐसे काम करूं, क्योंकि बनी वो इसीलिए है, एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने के लिए। आपके सामने स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है, आप ये देखिए। इसके अंदर कहीं कोई पोस्टर या कहीं कोई गार्बेज या कहीं कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है या कोई पैम्फलेट लगा हुआ है जिससे कि शहर गंदा हो, सिटी गंदी दिखे, सिटी अनटाइडी दिखे। क्यों नहीं हम लोग अपने शहर का, अपने मुल्क का ख्याल रखते? इतना अच्छा मुल्क है, इतने अच्छे मौसम है उसमें, इतनी हरियाली है, सब कुछ है। और वही लोग अगर बाहर चले जाएं तो वही उस रूल्स को फॉलो करते हैं। ये सारी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, ये ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है। क्योंकि अगर हम अपने तौर पर सच्चे होंगे ना, एक-एक इंसान अपने अपने घर के सामने सफाई को देख ले, तो देखें कितना मुल्क साफ़ हो जाएगा, आपका मोहल्ला साफ़ हो जाएगा, सिटी साफ़ हो जाएगा। पैम्फलेट लगा देते हैं दीवारों के ऊपर और इश्तिहार लगा देते हैं, मेरा काम बनना चाहिए, मेरा सिटी कैसा भी लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोच बदलनी है अब हमें अपनी। ये सब करने से आपके हालात बदलेंगे, आपके नसीब बदलेंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी। जब आपकी सोच बदलेगी, हर काम आप दिल से करेंगे और अपने रब के लिए ये ध्यान रखेंगे कि मेरे रब की नज़र मुझ पर हमेशा है, चाहे मैं गलत करूं, चाहे मैं सही करूं, हत्ता कि जो मैं करने वाला हूं उस पे भी मेरे रब की नज़र है। तो ये हमेशा शुक्रगुजारी का आप अपने अंदर एक जज्बा रखें और फीलिंग के साथ, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से कह दिया, फीलिंग के साथ। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बुज़ुर्ग थे, रास्ते में जा रहे थे, वो नंगे पाँव थे। उन्होंने हाथ उठाए, रब मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है, पैर जल रहे हैं धूप से। आगे गए, थोड़ा-सा देखा, एक आदमी बैठा था, उसके पैर भी नहीं थे। तो फ़ौरन रोते हुए उनके सजदे में गिर गए और कहने लगे, या रब तेरा कितना शुक्र है कि मेरे पास पैर हैं। तो हमें बहुत शुक्रगुज़ार होना है अपने रब का, अपने आस-पास वालों का, सब लोगों का शुक्रगुज़ार होना है। ये थी कुछ अंजुम आपी की तरफ से आपके लिए टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग इन्हें अपनाएँगे, इन पर अमल करेंगे, आप खूब कामयाब हों, ये मेरी दिल से दुआ है। और आप लोग भी मुझे दुआओं में खूब याद कीजिए और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा हासिल कर सके और इसका आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि हर नेकी के पीछे कोई ना कोई कामयाबी हासिल होती है इंसान को। तो आप लोग अपना ख़्याल रखें, बहुत ज़्यादा मुझे दुआओं में रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय बाय।